और अगली खबर प्रयागराज से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं। प्रयागराज में अपने आवास पर निधन हुआ है। 89 साल के केसरीनाथ त्रिपाठी जो अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। सीएम योगी ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया। आज शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री 12:30 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देंगे। शाम को 4 बजे रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो केसरीनाथ त्रिपाठी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे प्रयागराज। मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया है। ट्वीट के जरिए भी भावभीनी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ये ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा। तो आज शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 12:30 बजे के आसपास अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और इस दौरान तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी पहुंचेंगे। तो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को ये निभा चुके हैं और अब इस दुनिया को चूंकि अलविदा कह दिया है, तो आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा जाएगा। सर्वेश दुबे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, आज चूंकि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा जाना है, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे 12:30 बजे के आसपास प्रयागराज। कितने से कितने बजे तक, कितनी देर के लिए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और यहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया है। इसमें जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इसके साथ ही साथ चूंकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे, तो तमाम अधिवक्तागण और तमाम उनके जो समर्थक हैं वो एक बड़े राजनीतिज्ञ भी थे, तो तमाम लोग यहाँ पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लगातार ये क्रम यहाँ पर बना हुआ है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी उनके अंतिम दर्शन किए और सीधे हम उनके आवास के अंदर ले चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये उनका आवास है और इसी आवास में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और तमाम लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं उनके बारे में बताऊं कि उनकी तबीयत बिगड़ी थी कुछ और उसके बाद उन्हें 30 दिसंबर 2022 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद जो है उन्हें दोबारा 4 जनवरी को डिस्चार्ज किया गया था, छुट्टी दी गई थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और आज सुबह उनका दुखद यहाँ पर निधन हुआ है और उनके अंतिम दर्शन के लिए सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ 12:30 बजे के करीब पहुँचेंगे। बीजेपी की सांसद यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और इनके बेटे यहाँ पर हैं नीरज त्रिपाठी जी, उनकी बहू यहाँ पर कविता त्रिपाठी जी हैं और वो उन्हें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम अंतिम दर्शन आपको करा रहे हैं कि ये पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी के अंतिम दर्शन यहाँ पर करने के लिए बड़ी संख्या में जो उनके परिवारीजन हैं, जो शुभचिंतक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें अंतिम दर्शन दे रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी करीब यहाँ पर 12:30 बजे यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके बाद सीएम यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का भी आज कार्यक्रम था, वो यहाँ पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यक्रमों को यहाँ पर स्थगित कर दिया है और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद अग्रही जी हैं, उनसे बातचीत करें उनके बारे में जो वो जानते थे। आज ये बताएं कि आज पंडित जी नहीं रहे तो किस तरह की क्षति हुई, चूंकि आप वो राजनीतिक भी थे, कानूनविद भी थे, किस तरह की क्षति हुई आज? आज उनके निधन से इलाहाबाद वासी तो दुखी ही हैं, लेकिन ये संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही क्षति हुई है
हम तो ये कहेंगे कि एक युग का अंत हुआ। बहुत ही स्वभाव उनका निर्मल कोमल, सभी के लिए हमेशा वह सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। यहाँ तक कि वृद्ध भी हो गए थे, इसके बावजूद भी वो उनको समाज की हमेशा चिंता रहती थी। जी, हमारे साथ भाजपा के नेता हैं शैलेश पांडे, जिससे बातचीत है। किस तरह से उनके बारे में जानते हैं आप? आज उनके जाने से कितना पार्टी को नुकसान हुआ है, समाज को नुकसान हुआ है? पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई है। पंडित जी सिर्फ एक राजनेता ही नहीं अपितु विधि विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उसके साथ साथ कवि हृदय भी था। उन्होंने कई कविताएं भी लिखी, कई उनके किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, जिसको पढ़ने के बाद यह स्पष्ट रूप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केशरीनाथ त्रिपाठी जी समाज के उन वर्गों का भी ख्याल रखते थे जिनके बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे जो पार्टी के पूर्व नेता दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो सोच थी, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से चलना चाहिए और पार्टी के किस प्रकार से निर्णय हों जो उन नीचे तबके तक व्यक्तियों के पहुंचने तक वो पहुंचे वो योजनाएं, और उनकी जो विधि विशेषज्ञता थी उसको हम देख सकते हैं जब 2002 के चुनाव में, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और उस समय जो पार्टियों में टूट फूट हुई, किस प्रकार पंडित जी ने अपने विधि विशेषज्ञता का परिचय देते हुए और वहां पर कई बार उन्होंने, चूंकि संविधान के मर्मज्ञ थे, कई बार 3 बार वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और राज्यपाल भी रहे, तो उनका संपूर्ण जीवन इस समाज के लिए, इस पार्टी के लिए समर्पित था। अच्छा, हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी जी भी हैं। आप बहुत करीबी रहे उनके, और किस तरह से उनके बारे में कोई संस्मरण हो तो बताएं, और क्या कुछ यादें हैं उनके बारे में? एक बार मैं विधानसभा में मिलने के लिए गया था, सबसे अंतिम पंक्ति में मैं खड़ा था। तुरंत उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि उन्होंने तुरंत बुला करके मेरे से मीटिंग किया और 5 स्टेट के गवर्नर रहे। और आने वाले समय पे ऐसा युग इतिहास के पन्नों में भी देखा जाए तो बहुत ऐसे महामूर्ति बहुत कम मिलेंगी, और हमें तो इतने शिक्षा दे के गए हैं कि उसको हम अगर 1% अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत कुछ आगे देश को बढ़ा सकते हैं, और आने वाले समय पे मार्गदर्शन हमारा जीवन भर स्मरण रहेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसी विभूतियां बहुत कम ही संसार सागर में आती हैं। ये देखिए कि यहाँ पर जो है जगत गुरु जो है वो वासुदेवानंद सरस्वती जी आए हैं और वो भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि 2 शब्द क्या कहेंगे। आज पंडित जी नहीं रहे, लाइव चल रहा, क्या कहेंगे? आज पंडित जी नहीं रहे, क्या उनके प्रति क्या भाव? मैं बोलने में समर्थ नहीं हूँ। कह रहे हैं कि बोलने में समर्थ नहीं है, मतलब इस तरह का दुख है, और खुद चलकर यहाँ पर इस अवस्था में पहुंचे हैं और पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने खुद जो है जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी यहाँ पहुंचे हैं। और भी तमाम लोग हैं जो आज उनके न रहने से दुखी हैं। हम बातचीत करेंगे। ये आप अभी कुछ बता रहे थे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं वरिष्ठ, क्या उनके बारे में, किस तरह से उन्हें विशेषज्ञता संविधान के बारे में हासिल थी और समय समय पर लोग उनका उपयोग करते थे, और तमाम लोगों के वो बड़े वकील भी थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, कल्याण सिंह जी रहे हों, तो किस तरह से उनके बारे में और कुछ यादें हैं आपकी? निश्चित रूप से पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, परंतु उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति ही नहीं बल्कि जितने अन्य विपक्षी दल भी हैं उनके भी जब नेता जब किसी संकट में पड़ते थे, जब किसी कानूनी समस्या में पड़ते थे, तो वो पंडित जी के यहाँ आते थे। और कई बार मेरे सामने भी मैंने देखा कि विपक्ष के लोग वहाँ पर पंडित जी के पास आकर और उनसे कानूनी दांवपेच को समझते थे, और जब पार्टियां विपरीत परिस्थिति में आती थीं तो पंडित जी उनको विशेष सलाह देते थे कि किस प्रकार से कानून क्या कहता है, कानून के दायरे में वो किस प्रकार से अपनी पार्टी का बचाव कर सकते हैं या अपने व्यक्तिगत समस्याओं का बचाव कर सकते हैं। तो हम लोग पंडित जी के पास लगातार आते थे, युवा समय से ही, जब विद्यार्थी परिषद में थे तभी से, और पंडित जी का मार्गदर्शन उसी समय से हम लोगों को मिलता रहता था। और यह निश्चित रूप से पंडित जी का जाना भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस समाज के लिए भी बड़ा दुखदायी है, और हम उनके सारे स्मरणों को आज याद करते हुए उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित तौर पर तमाम लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं। पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताएं कि आज पंडित जी नहीं रहे, किस तरह का शोक है आज, और किस तरह से पार्टी को क्षति हुई है? ये बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी
हम सबके एक अभिभावक रहे। प्रयागराज की एक शान, प्रयागराज के एक ऐसी पहचान थे जिनके नाम से पूरा प्रयागराज गौरवान्वित होता था। हमारी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा स्तंभ चला गया है आज, इसकी कभी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर सभी लोग यही कह रहे हैं, सभी की आंखें नम है कि इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि वो 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 14 से लेकर 19 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे और इस दौरान उन्हें बिहार, मेघालय और मिजोरम का भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कई उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुए और इसके साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसके वो जानकार थे, संविधान के जानकार कहे जाते थे, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। तो कहने का मतलब उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन था, अगर उनके करियर से अलग हम बात करें, एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक शख्सियत के तौर पर उनकी बात करें, तो उसे लेकर भी लोग काफी प्रेज कर रहे हैं, तारीफ उनकी कर रहे हैं और उन पलों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने उनके साथ बिताए हैं, क्योंकि वो हर किसी इंसान की चिंता करने वाले एक शख्स थे। लोगों से बातचीत कर, कोई किस्से भी आप उनसे जानने की अगर कोशिश करें, किस तरह से वो श्रद्धांजलि आज के दिन उन्हें देना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पर मैं कुछ बताऊंगा और एक जिक्र मैं खुद भी करना चाहूंगा कि मैं हल्द्वानी में था और मैं रिपोर्टिंग करता था। मैं वहां की तत्कालीन वित्त मंत्री, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, अब वो नहीं रही, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के पास मैं बैठा था और उत्तराखंड में एक बार संवैधानिक संकट की बात आई। तमाम विधायक जो है वो कांग्रेस के थे और वो चले गए थे मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर। उस दौरान मैं उनके पास बैठा था और उन्होंने तुरंत कहा कि पंडित जी को फोन लगाइए और उन्होंने वहां से बैठकर हल्द्वानी से पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी को फोन लगाया और वहां से उन्होंने तमाम जो उस समय के हालात थे राजनीतिक, उस पर उन्होंने कानूनी मशवरा लिया कि आखिर क्या इसमें किया जा सकता है। तो मैं ये बता दूं कि पंडित केशीनाथ त्रिपाठी संविधान के जो विशेषज्ञ थे, उनसे न केवल अपनी पार्टी के बल्कि दूसरी पार्टियों की लोग भी जब संवैधानिक संकट आता था तो उनसे राय मशवरा करते थे और ये मेरे सामने की बात है। और इस समय हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ संस्मरण उनके पंडित जी के साथ है। पंडित जी के साथ आपके क्या संस्मरण है? आप हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और क्या कुछ उनके बारे में कहेंगे आज के दिन? पंडित जी विधि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था, जो खासकर संवैधानिक मामलों में उनका जो है उनका योगदान काफी था। वो विधानसभा अध्यक्ष कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में थे और उसके बाद पार्टी ने उन्हें गवर्नर भी बनाया था पश्चिम बंगाल का। जब भी कोई संवैधानिक स्थिति होती थी, फंसती थी, तो पंडित जी का उसमें जो है पंडित जी से राय सलाह ली जाती थी और वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी वह इलेक्शन पिटीशन के समझ लीजिए कि सबसे बड़े वकील थे और चाहे स्वयं और कभी भी उन्होंने दल की सीमाओं में नहीं रहकर बल्कि हर बड़े मामले में मुलायम सिंह यादव जी का इलेक्शन पिटीशन हो और भी चाहे तमाम बड़े सुब्रमण्यम स्वामी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, कल्याण सिंह का, सबके मुकदमा लड़ते थे वो पंडित जी लड़ते थे। और आज पंडित जी नहीं रहे पूरे इलाहाबाद में। और आइए, ये हमारे बीच में गुलाब चंद अग्रहरी जी हैं, यहाँ पर डीजीसी क्रिमिनल। आप बताइए कि पंडित जी किस तरह के कानूनी जानकार थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो जब राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 19 में आए, तब भी लगातार उनकी सामाजिक गतिविधियों में यहाँ पर सक्रियता बनी रहती थी और पूरे शहर को उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था। क्या कहेंगे उनके बारे में? हम तो उनके बारे में अभी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी महामहिम पूर्व राज्यपाल श्री पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी बहुत ही अनुभवी, हर मामले में अनुभवी थे, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, समाज उनको कभी भूल नहीं पाएगा। समाज कभी भूल नहीं पाएगा। और अगर कुछ संस्मरण आप लोगों के हैं तो आप बताइए, क्या कोई संस्मरण है आपके? बताएं क्या संस्मरण है पंडित जी के साथ आपके? श्रद्धेय पंडित जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके पास हर पीड़ित की समस्या का समाधान हुआ करता था। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं के दिलों में निवास करने वाले नेता थे पंडित जी। और कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पीड़ा से पीड़ित हो, वह पंडित जी के पास पहुंच जाया करता था तो मुस्कुराते हुए वहां से जाया करता था। मैं कह सकता हूं कि पंडित जी का व्यक्तित्व ऐसा था जिनको हम लोग प्रयाग के निवासी
प्रयाग के गौरव के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, प्रयाग के गौरव थे पंडित जी। आज आप जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, हर कोई उनकी तारीफ किए नहीं थक रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तस्वीरें